वन एट अ टाइम। पहले एक बार फ्रीज ले लेते हैं, रियल में ले तुमने वर्ल्ड बुक फेयर में इसको लगाया था। 6 मैम क्या है यहाँ 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के हमारे सभी स्कूल के छात्र छात्राएं जिन्होंने अपने मन की और दिल की बात मुझे एक एक करके बताई है। यहाँ हमारे प्रेस के सभी साथी, एयरपोर्ट के हमारे सभी साथी और यहाँ पर आए हुए सभी यात्री यदि कोई है और जालान साहब जो हमारे मित्र हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि हर एज ग्रुप के लिए अच्छा यू आर रीडिंग द ऐसा वर्ल्ड में वेरी गुड बताइए। Right now I am reading Alchemist from Paulo Coelho. अच्छा हाँ मैं ये बाहर आ जाए हम लोग। अब आप लोग बाहर और कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री में ट्रांसलेशन आजा बेटा। और कौन सी बुक्स आप पढ़ते हैं? हाँ हाँ आप लोग ग्रेड reading करते हैं? D2 पता है छात्रों की what वहाँ kind हम of लोग वेट कर रहे हैं। हाँ अल्फा तो बाबा हिचकॉक, पढ़ते हैं। नैन्सी ड्रे सब पढ़े हुए? हाँ पढ़ते तो हो? बाहर Very like- बाहर आप लोग को सर 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 ऊपर की सर सर ऑर्डर So we are grateful to you. अच्छा अच्छा व्हाट इज इकिगाई अबाउट? So it's about life and how you can lead a better life and a happy life. There is another book, beta. I have Ikigai, and there's another one after Ikigai also. Yeah, there is like 2 books in the series Yes. and one for teen. Yes. वेरी गुड सो हैप्पी। Ikigai पढ़ी है। नहीं हमने सुना है पढ़ा तो तो मेरे पास घर पे दोनों है। I have only like the book. You can borrow the other one from me. एक एक करके बताइए। Introduce yourself. बैठे रहो बैठे रहो Back it. अच्छा आई नो वेरी गुड। यू लव आमिश? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एंड डू यू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे? कम आप आइए कम मालिक आप भी है। आप ये हाथ लगाइए। जी जी आइए। आप लोग भी आइए। मैम सर मैं अच्छे से खुला वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट होगा। मैंने कहीं किसी एयरपोर्ट में रीडिंग वी आर वेरी प्राउड कि हमारे बनारस में जो संस्कृति वाले शहर है वहीं तक उन्हें लॉन्च करते वाह वाह सीखा। अभी very recently Amish had come to Lucknow and his book
been introduced by Malini. My wife was in interaction with them. She is a good friend. London में रहते हैं आजकल. He is a minister culture in the High Commissioner of London. Very good. He writes so well. He writes very good. Jai Hind, sir. I'm Anshika of class 8B and I'm now reading books like Mythological from Devdutt Patnaik. But these days I'm reading Atomic Habits by James Clear. That's a beautiful I haven't read the book. What is the book about? It's about the small habits that you put in daily and that creates a huge impact in your life. अच्छा. Very good. अच्छा. Yes, sir. I'm Ashvi Agarwal, and then generally I usually read the books which are human values, and then I also read books which are motivational, and currently I'm reading Wise and Otherwise by Sudha Murty. Sudha Murty. Very good. Who's Sudha Murty? So Sudha Murty is the director of Invoices Foundation, and Who was the founder of one of the लोग आएंगे 2 घंटे वहाँ बैठे हुए हैं, फ्री हैं, तो अपने टाइम पर बच्चों के साथ बच्चों को एंगेज करना मुश्किल है, उनके लिए समय वेस्ट, तो मोबाइल से हटा के उनको किताबों की तरफ लेके आए, तो ये इसकी दूसरा हमारे इससे प्रधानमंत्री युवा स्कीम है, उसकी 75 किताबें जिसमें हमने लगभग 30 साल से कम के बच्चों को 75 बच्चों को अडॉप्ट किया था. 16,000 एंट्री आई और 22 भारतीय भाषाओं में वो किताबें, और दे आर अबाउट अनसंग हीरोज एंड लीडर्स. How many books are there? There are 75 books 75. in 22 languages. Yes. Okay. Then we have children books in different, even foreign languages में भी हैं, French, Spanish, German, ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी अपना कुछ किताबों का लाभ उठा सकें. ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप देखेंगे. मैम आज एयरपोर्ट पे देश का पहला रीडिंग लॉन्च हुआ. हाँ, मुझे बहुत खुशी और गर्व अनुभव हो रहा है कि हमारे काशी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज देश का फ्री एयरपोर्ट लॉन्च जो है प्रचालन प्रारंभ हो गया है. विधिवत आज शुभारंभ भी हो गया और आप जैसे देख सकते हैं हमारे सनबीम स्कूल की बच्चों को पुस्तक के बारे में कितनी सुंदर कहानियाँ बताया जा रहा है. ये हमने इसलिए प्रारंभ किया कि यात्री जो अपेक्षा में रहते यात्रा से पहले वो समय मोबाइल पे ना बिताए, पुस्तक के साथ जो हम बिछड़ रहे पुनः हम संपर्क करें, और पुस्तक से हमको ज्ञान प्राप्त होता है. सदियों तक हमने पुस्तक से ज्ञान पाया है जो हम भूलने लग गए. मोबाइल से कई बार क्या होता है, आपका लाइट रोशनी जो मोबाइल से आंखों में आती है तो आई में ड्राइनेस का प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कम उम्र में होने लगे. तो वही चीज़ प्रतीक्षा के समय पुस्तक पढ़ते हुए आनंद लेते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पुस्तक उपलब्ध होंगे. नेशनल बुक ट्रस्ट का पब्लिशिंग हाउस द्वारा पुस्तक के यहाँ रहेंगे और हम एक ऑथर्स मीट या पाठक की दृष्टि से भी पुस्तक के ऊपर भी महीने में एक कार्यक्रम करने वाले. तो हम आपकी यात्रा को रोचक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आशा करती हूँ सफल होगा, यात्रियों को अच्छा लगेगा. अब मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है. मैम आज एयरपोर्ट पे देश का पहला रीडिंग लॉन्च हुआ. जी, बहुत शानदार शुरुआत है, बहुत ही सुंदर, और बनारस से ही ये शुरुआत हो भी सकती थी. मुझे लगता है बनारस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है विश्व की, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, और काशी बनारस से ऐसी अपेक्षाएं भी हैं कि यहाँ पर शिक्षा की, अध्ययन की, साहित्य की, संगीत की, संस्कृति की चर्चा हो. एनबीटी का जो ये प्रयास है, पूरा प्रकल्प है कि व्यक्ति अपना जहाज़ पकड़ने एयरपोर्ट समय से पहले आता है. यदि हम बनारस की बात करें तो जाम से बचने के लिए सब बाबतपुर समय से पहले आते हैं, और एयरपोर्ट आ करके व्यर्थ में इधर उधर समय गंवाने से कितना सुंदर सार्थक सदुपयोग है समय का कि वो किताबें न सिर्फ पढ़े बल्कि किताब जहाँ जा रहा है गंतव्य में, मित्र क्या परिवार में, उसके लिए उपहार स्वरूप भी खरीद कर ले जाए. बहुत सुंदर ये पूरा प्रकल्प है. इस सोच के लिए मैं बधाई देती हूँ. और जैसा कभी बताया गया कि प्रधानमंत्री जी का स्वयं का ये विजन है, उनको तो साधुवाद है ही, वो नया नया इसी प्रकार हमेशा सोचते रहते हैं. एनबीटी को बहुत इस बात के लिए बधाई है कि उन्होंने यहाँ पे इस पूरी आज के इस आयोजन से बच्चों को भी जोड़ा है. बच्चों के सामने जो लेखकों हैं उनसे संवाद की भी स्थापना की है, और आज हम लोग को बुलाया. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब काशी की बात होती तो यहाँ पे साहित्य की कितनी बड़ी परंपरा, बड़े बड़े लेखक, ये वो धरती है जहाँ पे शंकराचार्य हो चाहे गौतम बुद्ध हो,
उन्होंने भी आकर यहीं पर अपने ज्ञान की एक कह सकते हैं कि उसको भी तर्कों की कसौटी पे यहीं पर कसा। यही धरती है जहाँ पर चाहे नानक हो, सभी धर्मों के, सभी आस्थाओं के, और बाकी तो वो चाहे अम्बिका दत्त व्यास हों, भारतेंदु जी हों, प्रेमधन जी हों, या प्रेमचंद जी हों, या प्रसाद हों, सबकी ये कर्मस्थली रही है। यहाँ पर किताबों की चर्चा बहुत सुखद देखना। धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम युवराज मलिक है और मैं डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट। आज सर एयरपोर्ट किस तरीके का बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री करें? पहली बार देश में किसी एयरपोर्ट पर एक फ्री रीडिंग लाउंज की व्यवस्था की गई है। इसका पूरा उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से हम समाज को बुक कल्चर से जोड़ें, उनके अंदर बुक संस्कृति का फैलाव हो, और जो पैसेंजर्स समय से पहले यहाँ आ जाते हैं वो अपने समय का सदुपयोग कर सके, और साथ ही साथ देश के उन गुमनाम शहीदों, हीरो, क्रांतिकारी, देश की सभ्यता, संस्कृति और विविधताओं को जानने का मौका मिले। उसके लिए हमने मुफ्त, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है, दे कैन कम फ्रीली एंड रीड, यहाँ कर एक बुक लाउंज की व्यवस्था की गई है। और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रधानमंत्री जी के विजन रीड इंडिया लीड इंडिया को लेकर है। जब वो कहते हैं कि व्हेन सिटीजन्स रीड कंट्री लीड, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश लीड करें तो ज़रूरी है कि हमारे नागरिक पढ़ें, और पढ़ने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने मैंडेट के अनुसार लोगों तक हर भाषा में, हर आयु वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में उचित किताबें उपलब्ध कराने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। किन किन तरीके के बुक हैं? आप देखेंगे बच्चों के लिए भी किताबें हैं, फिक्शन भी हैं, और कुछ कॉमिक बुक्स भी हैं, बहुत सारी बायोग्राफीज़ हैं, और स्पेशली इंडिया 75 सीरीज़ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हमने शहीद क्रांतिकारी और अपने देश के नायकों के लिए तैयार की थी, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत जो 75 लेखक हमने तराशे थे, तैयार किए थे, उनकी किताबें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारी ज्योग्राफी, इतिहास, उनसे जुड़े हुए विषय, और केवल हिंदी इंग्लिश में नहीं, बाकी भाषाओं में भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। तो आप यहाँ आएँ, एयरपोर्ट पर आएँ तो ज़रूर इसका अवलोकन करें, और आपके पास जो उचित समय है उसका सदुपयोग करते हुए बुक रीडिंग लाउंज का फ़ायदा उठाएं।